जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए विक्ट्री आईक्यू ने है जो क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं उसके आधार पे जो है क्लास 12 के लिए जो है संपूर्ण तैयारी किया जा रहा है, कराई जा रही है। क्लास जो है 12th के लिए 2025-26 के जो सेशन में जो 12th के एग्जाम देने वाले या तो बिहार बोर्ड हो या तो सीबीएसई हो, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़िए और अपना सपना साकार करें। अगर आपके भी मन में अगर बिहार टॉपर यार 450 प्लस मार्क्स के अगर प्लस ना लाना चाहते हैं तो इस अवसर को कभी मत गवाइए कि विक्ट्री आईक्यू से जितना जल्दी जल्दी जुड़िए उतने आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से पूरा तैयारी कराई जाएगी। जो क्लास 12 के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं बच्चों। तो हम लोग जो है सेशन को जो है वो जल्दी सा हम लोग स्टार्ट कर दिया मैंने, इसलिए ताकि जो आपको परीक्षा बहुत अच्छा से हो, क्योंकि दिवाली आने वाले उसके बाद छठ पूजा आ जाएंगे तो आपको जो टाइम तो कम ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग टाइम क्या है दिवाली या छठ पूजा में, लेकिन कुछ अगर सेक्रीफाइस कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे बच्चों। तो सेक्रीफाइस का मतलब है कि अब कभी भी विक्ट्री आईक्यू गिव अप नहीं करना है, विक्ट्री आईक्यू पे लगे रहना, तब तक लगे रहना जब तक मेरा अच्छा नंबर नहीं आ जाए। तो मेरा गोल उम्मीद यही है कि अगर 450 आपने ठान लिया है कि अगर नंबर लाना है तो विक्ट्री आईक्यू से अवश्य जुड़िए और जुड़ कर रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ताकि ये स्किप कर दिए तो आप पूरा वीडियो को कोई देखने से कोई फायदा, स्किप ही नहीं करना है। जब भी आपको पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे संसाधन यहाँ पे मिल रहा है, जो चीज़ मिल रहा है बहुत बेहतर क्वालिटी का। जैसे हम लोग आज केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 3 जो पार्ट 2 का जो होगा उसमें हम पढ़ रहे हैं, बता क्या, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 के आधार पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों, क्या है बेटा, क्या हम लोग डिस्कस कर बिहार बोर्ड के अगर आप टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर 450 प्लस आएगा अगर मेहनत से, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर सही से अगर देख लियो, गारंटी सुनिश्चित आपको एक भी केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़िया से देखोगे, प्रत्येक टॉपिक या सिलेबस वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस तरह से सवाल आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो केमिस्ट्री का जो सेशन है बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बच्चों क्या हम लोग सबसे पहले सेशन को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जो है नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। और दूसरी बात है अपने बच्चों उस जगह पहुंचाइए जहां लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आ रहा है, कितनों भी कोशिश कर रहे हैं आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो अब विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए, आपको केमिस्ट्री एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ये संपूर्ण गारंटी है, ठीक है, ये संपूर्ण गारंटी है कि आपको समझ में आएगा तो आएगा, यहां नहीं तो कभी नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं, इतना सोच लो। बात समझ में आया? जो भी आएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो यहां कराया जाएगा वह यहीं से आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा, सबको बने रहना है, सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना चैप्टर पे चलते हैं। हम लोग इस लेक्चर में सीखे, बताओ बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो हम टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, बताओ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बता एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बता कीटोन पढ़ने वाला है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर नहीं बाबू, क्या नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना हमको, इसमें पढ़ना क्या बताओ, रिएक्शन। क्या पढ़ना बताओ, हमें पढ़ना क्या है, रिएक्शन। जितने भी बता केमिकल रिएक्शन, बता क्या बताओ, केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले बेटा, क्या बताओ, केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। बता एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, उसका हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का, ना कि नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर का वीडियो अगर नहीं देखेंगे, सबसे पहले जाके 1 घंटा 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बताया, इससे भी सवाल आते हैं, जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लोग चल रहे, बता आज का पूरा लेक्चर आपको, पूरा लेक्चर होगा तो होगा किस पे होगा, पूरा लेक्चर आपको क्या होगा, आज होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होगा। आज धमाल मचा देंगे हम लोग। अब ध्यान से देखना, पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग रिएक्शन जानेंगे बेटा। तो सबसे पहला रिएक्शन बेटा क्या हम जानेंगे कि बता, हम सबसे पहला रिएक्शन सीखेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। बता क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बेटा ये जानना है, इस प्रोसेस को कहते क्या बेटा।
देखो हाइड्रोलिसिस तभी बनेगा बेटा जब हम बता वाटर मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर मॉलिक्यूल को हम एसिड में डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जब एसिड में डालेंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस क्या कहलाए बता, वही हाइड्रोनियम आयन जहां भी रिएजेंट रह गया, मतलब सोच लो कि बता क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का काम क्या होता है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन ग्रुप होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देना होता है और दोनों तरफ से ऑक्सीजन जोड़ देना होता है। सब मिला के कह देना है, सब मिला कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का काम होता है हाइड्रोलिसिस बेटा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से बेटा क्या, रिएजेंट पहले याद रखो बनेगा कैसे, जैसे बता क्या, पानी बेटा। ठीक है, पानी है तो पानी बता एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो एसिड मतलब क्या, कोई भी एसिड होगा जिसमें बता क्या H+ होगा। मान ली बता क्या H2SO4 है, बात समझ में। जैसे बेटा क्या है, मान ली पानी है, इस पानी में क्या की बता, हम इस पानी में हम क्या डाले बताओ, हम पानी में बता क्या, हम H2SO4 डाल दी बेटा। ठीक है, जैसे ही डालेंगे तो इसमें बता एसिड बताने के लिए इसमें क्या दे बताओ, H+H क्या देगा, H+HSO4- देगा। ठीक है, अब प्लस यहां पे क्या, पानी बेटा, ये पानी बता H+ से रिएक्शन करेगा बेटा। बताओ क्या, पानी जो है, पानी अगर रिएक्शन करता किसे बताओ, H+ से, तो क्या बनेगा बेटा बताओ, H3O+। क्या बनेगा, H3O+। बोले कैसे सर, बताइएगा। हाँ जरूर बताएंगे सर, ध्यान दो कैसे होगा ये भी समझो बेटा। जैसे एग्जांपल यहां बताओ क्या, पानी लिखा मैंने। ठीक है, और एक बता क्या, H2SO4 है। मैकेनिज्म देखो बेटा क्या करना मजा आएगा। तो पानी बता क्या बेटा, HOH, इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। अब बता सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, HSO4 लिखा मेरे बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बेटा क्या है, लोन पेयर है। ये बता क्या है, लोन पेयर बेटा। क्या बता, लोन पेयर है। लोन पेयर बेटा क्या है, इसको इस हाइड्रोजन को देगा बेटा। ठीक है, जैसे ही दिए बेटा ये क्या भाई, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक देगा मतलब क्या बने बता, O+ और H, और क्या अपनी ओर क्या बता, ये खींच लेगा अपनी ओर, बता क्या, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। अरे कैप्चर कर लेगा, जैसे ही कैप्चर कर लेगा तो मजा आ जाएगा। फिर क्या, HSO4- बाहर हो जाएगा। इसी को बेटा हम कहते क्या बेटा, हाइड्रोनियम आयन बोलते बेटा। मतलब H3O+। क्या आएगा, O+। एक बेटा याद रखना, ऑक्सीजन पे प्लस जो होता है वो स्टेबल महसूस नहीं करता है। जब भी याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा हमेशा माइनस एग्जिस्ट रखना पसंद करता है, लोन पेयर पसंद करता है, प्लस पसंद नहीं करता है। अरे प्लस पसंद नहीं करता है, जिसको पसंद नहीं है वो कभी स्टेबल नहीं कहलाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O+ बनेगा, वो बेटा हाइड्रोनियम आयन है। बता क्या है ये, क्या बताओ, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोले बता, हाइड्रोनियम आयन बेटा। यही हाइड्रोनियम आयन को बेटा हम क्या करेंगे, इसी को रिएजेंट को हम यूज करेंगे, यूज फॉर हाइड्रोलिसिस। बता क्या, यूज्ड फॉर हाइड्रोलिसिस। क्या बता क्या, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए यूज करेंगे बेटा। क्लियर समझ में आना, क्या क्लियर समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, इस प्रोसेस बता क्या, हमें लोन पे बता, इसको बता, इसको हम बता हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में यूज करेंगे। मतलब H3O+। समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो इस रिएजेंट को क्या बता, हाइड्रोलिसिस कहेंगे बेटा। अब बेटा समझो, अब बेटा समझना है आपको क्या है, देखिए क्या समझना है। अगर मान ली कोई रिएक्शन, मान ली लेट्स एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बता, अगर मान ली लेट्स एग्जांपल ऐसा है। ठीक है, बेंजीन है। अब बेंजीन में बेटा क्या है, CH2 ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या बोला, इसका काम क्या बेटा, एल्कीन को बता क्या, एल्कीन जो होगा इसको बता, इसमें एल्कीन होगा उसको क्या बना दे बताओ, कीटोन। कीटोन भी बना सकता है, अब प्लस क्या बता, कीटोन बना सकता है, चाहे क्या, चाहे बताओ कार्बोक्सिलिक बना सकता है और एल्डिहाइड भी बना सकता है। मतलब सब मिला के बेटा क्या है, या तो बता एल्डिहाइड भी बना सकता है, कभी कभी एल्डिहाइड भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन मेजरली क्या बनाएगा, कीटोन। क्या बना बताओ, कीटोन बनाएगा। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल बेटा क्या करोगे, यहां बॉन्ड ए ब्रेक होगा, जैसे H3O4 डालेंगे, इसका काम बता बॉन्ड को ब्रेक करना, इधर O जोड़ेंगे और इधर भी O जोड़ेंगे, तो सब मिला के बेटा क्या आएगा, ये कीटोन बन जाए। क्या बता, कीटोन बन गया है ना बेटा। कीटोन क्यों, क्योंकि ये वाला बता, ये कार्बन बता, ये बीचों बीच सिंबल बताता है कीटोन बेटा। और क्या ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड क्या बता, H बन गया।
बात समझ में आया? लेकिन ये पॉसिबल बेटा होगा कभी नहीं। कभी कीटोन बनने के लिए बता क्या होना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। ये कीटोन बेटा नहीं बनेगा, कीटोन ये नहीं बनेगा। तो सब मिला के मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बेटा क्या है, क्या बता, CH2, ध्यान दो, CH3 CH3 CH2 CH डबल बोन क्या बताओ, डबल बोन CH2, ठीक है। अगर H3O प्लस के बेटा तो क्या करें बताओ, ये क्या हाइड्रोलिसिस, यही प्रोसेस क्या है बेटा, ये क्या है हाइड्रोलिसिस, क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ये भी क्या है हाइड्रोलिसिस, क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस करें बेटा। हाइड्रोलिसिस में क्या, डबल बॉन्ड को बेटा ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को जैसा ही हम ब्रेक करेंगे, जैसे ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे O, यहां पे O बेटा। तो सब मिला के क्या है बताओ, यहां सब मिला के यहां पे दे सकते हो बेटा क्या, H यहां पे है, यहां पे, तो यहां पे क्या है बेटा, एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो CH3 बता क्या, C डबल बॉन्ड O और क्या बेटा H, ठीक है। केटोन भी बन सकता है बता क्या, एल्डिहाइड, क्या बता, एल्डिहाइड भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, ETC, बात समझ में। और कभी कभी एस्टर भी बन सकता है बेटा, ध्यान दो। बता क्या, प्लस क्या बताओ, प्लस क्या बता, ये क्या बताओ, मेजर, क्या बताओ, मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, बात समझ में। तो हाइड्रोलिसिस करने बेटा आ गया होगा, ठीक है। अब हम पहला रिएक्शन बेटा आते हैं, अगला रिएक्शन स्टेफन रिएक्शन आपके एग्जाम में आएगा बेटा। स्टेफन रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएजेंट आपको याद करना होगा पहले। रिएजेंट जब डाला रहेगा, स्टेफन रिएक्शन हमेशा याद रखना बेटा, नाइट्राइल से रिएक्शन करता है। किसे बता, नाइट्राइल। सर नाइट्राइल क्या होता है, अरे बेटा नाइट्राइल आपको पता होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या नाइट्राइल ग्रुप है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्या नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, क्या नाइट्राइल ग्रुप, क्या बोलते हैं बताओ, नाइट्राइल ग्रुप। सर इसका बताइए सर, प्रीफिक्स का नाम क्या होता है सर, प्रीफिक्स नाम बेटा, प्रीफिक्स नाम सियानो होता है बेटा, क्या बताओ, सियानो। सफिक्स में बेटा नाइट्राइल ही जोड़ते हैं, नाइट्राइल को नाइट्राइल ही कहते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे जब भी याद रखना स्टेफन रिएक्शन किसके लिए वैलिड है बेटा, तो याद रखना नाइट्राइल रिएक्शन, बता क्या है, नाइट्राइल से रिएक्शन करेगा। और रिएजेंट हमेशा याद रखना बेटा, पहला क्या, स्टैनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे रिएक्शन करेगा बेटा, तो इमाइन क्या बनाएगा बेटा, इमाइन बनाएगा, क्या बनाएगा, इमाइन बनाएगा। इमाइन को जैसे ही बताओ रिएक्शन बताओ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सब मिला क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने के लिए बताओ स्टेफन रिएक्शन बता किस दे, 2 स्टेप का बेटा, 2 स्टेप बेटा खल्लास कर देगा, 2 स्टेप है खल्लास। पहला स्टेप पे बेटा आप स्टैनस क्लोराइड डालो प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बना लें क्या, इमाइन बन गया। इमाइन का सिंबल बेटा याद रखना है, NH रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा, ये क्या बताओ, इमाइन का सिंबल बेटा, क्या था, इमाइन का सिंबल है, बात समझ में आए। तो इमाइन अगर प्रीफिक्स बोलेगा तो इमीनो होता है बेटा, याद रख लो। अगर इमाइन बने कैसे बनेगा सर, उसमें डालना पड़ेगा स्टैनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे डालेंगे बनेगा इमाइन। मतलब NH मतलब डबल बॉन्ड NH बनेगा बेटा। जैसे इमाइन बन गए बेटा, पहला काम इमाइन बना देता है। जैसे इमाइन बना उसमें हाइड्रोलिसिस लगा देंगे, H3O प्लस लगा देंगे, वो बॉन्ड बात तोड़ेगा तो क्या बना, एल्डिहाइड। क्या बने बेटा, एल्डिहाइड। मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा, ध्यान दो। बताओ क्या बताओ, ये स्टेफन रिएक्शन किसके लिए वैलिड है, तो याद कर लो बेटा क्या, नाइट्राइल रिएक्शन के लिए वैलिड। क्या है, नाइट्राइल रिएक्शन के लिए, नाइट्राइल के लिए ध्यान दो। जब नाइट्राइल रिएक्शन बता क्या, नाइट्राइल, ठीक है, बताओ क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N अगर बता रिड्यूस कर देता है बता कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बता क्या, स्टैनस क्लोराइड। अगर SnCl2 बेटा अगर HCl से रिएक्शन कर लेगा नाइट्राइल, तो सीधा कन्वर्ट करेगा बेटा, किससे बदलेगा, ये क्या, डबल बॉन्ड NH, मतलब इस ग्रुप मतलब क्या, इमीनो बनाएगा बेटा, क्या, इमीनो में बदल देगा बेटा, ठीक है। जैसी बता क्या, इमाइंस, क्या बता, इमाइंस में क्या बता, इमाइन में बता, इमाइंस में बदल देगी बेटा। जैसी बता क्या, इमाइंस बदलेगा, इमाइंस को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सब मिला क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसका मतलब सर हम समझ गए। क्या समझा जी, समझ इसलिए गए क्योंकि स्टेफन रिएक्शन एक स्टेप ने 2 स्टेप का रिएक्शन है सर। एक स्टेप के ये है, उसमें होता क्या है, इमाइंस बन लेता है, ठीक है। अच्छा, इमाइंस, हाँ इमाइंस बन गया सर,
उसमें क्या कीजिए ना, आप उसमें हाइड्रोलिसिस डाल दीजिए। क्या होगा, डबल बॉन्डवा टूट जाएगा, ऑक्सीजनवा जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्डवा टूट जाएगा। ठीक है, याद है राजा जी क्या क्या टूट जाए, गाना सुने जी। तो यहां बता डबल बॉन्डवा टूट जाई, डबल बॉन्डवा टूट जाई और यहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाए। ठीक है, इसका काम है बताओ हाइड्रोलिसिस बेटा। तो सब मिला के बता इमाइंस बता हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग क्या बना, एल्डिहाइड बनेगा बेटा। बता स्टेफन रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के तरीका में यूज करते बेटा। क्लियर, समझ में आ गया। स्टेप 1 बेटा, ये बोन टूटेगा बेटा, क्या बताओ, ये वाला बोन टूट जाएगा। जैसी बोन टूटा, जैसी बोन टूटा क्या बने बताओ, किससे रिएक्शन करेगा तब। ठीक है, स्टैनस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बना, ये डबल बोन एक बोन टूटेगा, एक बोन टूटेगा बता, ये क्या बना था, इमाइन। क्या बताओ, इमाइन। क्या बना बताओ, इमाइन बन गया। यही इमाइन बेटा, यही इमाइन बेटा। ठीक है, डबल बोन का तोड़वाना तो काम कैसे हुआ, कैसे होगा भाई। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बेटा टूटेगा, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, लेकिन हमें बेटा मेजर प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए बता ऑक्सीजन मतलब क्या, इस कार्बन में जुड़ेगा तो क्या बने बता, RC डबल बॉन्ड क्या H बनेगा, मतलब एल्डिहाइड, मतलब RCHO बेटा बनेगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। और आगे हम रिएक्शन लिखे बेटा। ठीक है, मतलब नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के तरीका में यूज करते हैं स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, आगे आ जाओ। जैसे एग्जांपल बेटा, ये क्या बोले बता, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और बनाएंगे नाइट्राइल। क्या बताओ, इमीनो। क्या बना बताओ, इमाइंस बना लिए बेटा। जैसी इमाइन बनाएंगे क्या करें बताओ, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब क्या, CHO एल्डिहाइड। क्या बना, एल्डिहाइड बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये कहां टूटेगा बताइए, इसको बताओ। जैसी बता HCl प्लस SnCl2 दिख गया, सर 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 कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे इमाइन बनाइए ना, या एक बॉन्ड तोड़िए तो क्या बना बताओ, इमाइन। बता क्या बना था, इमाइन बन गया बेटा। क्या बना, इमाइन बन गया। ठीक है, क्या बता, इमाइन बन गया। जैसी इमाइन बेटा क्या है बता, यहां पे तोड़ेंगे तो क्या बने बताओ, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे डबल बोन, यहाँ पे O, यहाँ भी क्या बताओ, एल्डिहाइड। क्या बने बताओ, एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे जरूर समझ में आएगा। ये बता इसका मतलब क्या बेटा, बता इसका क्या मतलब क्या सर, यहाँ पे NH क्या जो ट्रिपल बोन तोड़ना है, इसका क्या बता, ये ट्रिपल बोन को तोड़ना, इसको तोड़ना है। और क्या बनाना बता, इमाइन, मतलब क्या, C डबल बोन, और क्या बता, जैसी बोन टूटे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इमाइन आ जाएगा, इमाइन बना, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, बता क्या बता, यहाँ क्या बने बताओ, एल्डिहाइड। क्या बने बताओ, एल्डिहाइड। इधर कोई चेंज नहीं, इधर कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बता क्या, यहाँ पे नाइट्राइल से क्या बता, इमीनो। ठीक है, नाइट्राइल से बता क्या, इमाइंस। क्या बनेगा, सिर्फ इमाइंस बनेगा। बात समझ में आया। आगे बेटा, यहां देखो, यहां कहां है डबल बॉन्ड, कहां है बताओ, नाइट्राइल। नाइट्राइल आप देख रहे बेटा, नाइट्राइल आपका यहां पे है बेटा। इस नाइट्राइल को SnCl2 HCl से करेंगे तो आपको पता है ये बॉन्डवा एगो टूटेगा और क्या आएगा, NH आएगा। और जैसी बता डबल बॉन्ड का तोड़ी ना, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ब ना तब तक काम होवत ना, तो क्या करे बता, यहाँ पे तोड़त, यहाँ डबल यहाँ जोड़ेंगे और क्या बने बताओ, यहाँ एक हाइड्रोजन बता, एक होगा एक और होगा। ठीक है, तो क्या बने बताओ, यहाँ पे एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड होगा। बात समझ में आए, मतलब स्टेफन रिएक्शन में HCl पर SnCl2 डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों प्रोसेस मिला क्या बनेगा बता, एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस क्या है, स्टेफन रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल देके समझा दिया। ठीक है, आगे बेटा, आगे रिएक्शन क्या बता, नाइट्राइल्स कहता है सेकेंडरी या टर्सरी का। हा सर एक के मेथड है सर, ना 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 ना, एक से ज्यादा भी मेथड है। अगर नाइट्राइल रिएक्शन को बता, अगर चाहते हैं रिड्यूस करने के लिए बता, एल्डिहाइड बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए तो रिएजेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्सरी के लिए अलग रिएजेंट है बेटा, ध्यान दो। उससे बता नाइट्राइल सेलेक्टेड रिड्यूस बाय द बता आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट हाइड्राइड, बता इसको बता क्या, डीबल। डीबल मतलब क्या, डीबल, डीबल मतलब डीबल एच का मतलब कहने मतलब क्या बताओ, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड। डीबल का मतलब ये है, बताओ क्या, डाई मतलब, डी मतलब डाई,
बी मतलब आई मतलब आइसोब्यूटाइल, आइसो, बी मतलब ब्यूटाइल, एल मतलब एल्युमिनियम, एच मतलब हाइड्रोजन। आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर डबल एच से रिएक्शन करेगा बेटा तो ये भी समझ लो एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, लिमिट्स फॉलो द हाइड्रोलिसिस से बता क्या बनेगा, क्या बता, एल्डिहाइड। इसका भी काम क्या बता, इसका भी काम क्या, इमाइन बनाना है, इमाइन बना के हाइड्रोलिसिस कर देंगे। बात समझ में आया? तो ये भी बेटा क्या करे बताओ, ये सीधा सीधी क्या है इसको, इसका काम जैसे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बता क्या, ALH पता BiBu2 है, इसका मतलब भी बेटा क्या बताओ, सब मिला के इसको हम डबल बता क्या, डबल एच बोल सकते हैं, डबल एच बोल सकते हैं। बताओ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा, ये बोन बेटा क्या ब्रेक होगा तो क्या बता CH3 डबल बोन क्या NH आएगा। अब बेटा हम करेंगे क्या, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जैसी बता हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सब मिला के क्या है बताओ, एक कार्बन और है जी, एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, मतलब क्या CH3 लिखा मैंने, सी लिखा मैंने, ट्रिपल बोन एन होगा, ये बोन टूटेगा, जैसे ही टूटेगा क्या बताओ CH3 बता क्या, सी डबल बोन क्या NH आएगा, क्या बता NH आएगा, ये बोन टूटेगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बता CH3 सी डबल बोन O और H क्या बने बता, एल्डिहाइड बनेगा, बता क्या इथेनल, क्या बने बता, इथेनल बनेगा। ठीक है, आगे देखो ये सेम टू सेम प्रोसेस बेटा, सेम टू सेम प्रोसेस। यहां देखो इस बॉन्ड को ब्रेक होगा तो क्या है बता, NH आएगा, फिर इसको बता क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बने बता, यहां पे सिर्फ एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसको भी प्रोसेस बता, इसको भी प्रोसेस बता सकते बेटा, ध्यान दो, बता क्या CH2 डबल बोन CH ट्रिपल बोन बता क्या CN है ना, इसको बता क्या डबल एस, क्या बता डबल LH से करेंगे तो मतलब क्या इसको तोड़ना इस बॉन्ड को है, जैसे ही तोड़ा बता क्या CH2 डबल बोन CH क्या बताओ क्या C, ये बता क्या CH क्या बताओ C आएगा, CH2 क्या है, कितना CH जी CH2 यहाँ पे H2 है, यहाँ पे बता क्या H2C, तो क्या बताओ यहाँ पे टूटेगा तो क्या बता डबल बोन क्या बता NH आएगा, फिर बता क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बता ये वाला बोन्डवा क्या बेटा, ये वाला टूटेगा तो सब मिला क्या बताओ CH2 डबल बोन जैसे था वैसे ही रहेगा, CH2 बता क्या C डबल बोन क्या बता OH। ठीक है, ये क्या है एल्डिहाइड, क्या बता एल्डिहाइड बनेगा। सिमिलरली बेटा क्या ये वाला जैसे टूटेगा, ये वाला बताओ अगला रिएक्शन देखो, अगर ये वाला टूटेगा तो क्या बताओ C डबल बोन NH आएगा। ठीक है, फिर बता दूसरा स्टेप में क्या है हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बता यहाँ CO बता क्या जुटेगा, यहाँ पे O जुटेगा तो सब मिला क्या बनेगा बताओ एल्डिहाइड, क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। चलो आगे अगला रिएक्शन, अगला बताओ सेम टू सेम, अगर रिएक्शन तो कैसे बनेगा, ध्यान दो, हम क्या बता नाइट्राइल से बता क्या एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, अगर इससे रिएक्शन कर रहा है मतलब डबल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो करेंगे बताओ ये वाला बॉन्ड को बेटा क्या हम ब्रेक कर देंगे तो क्या आएगा C डबल बोन, क्या बताओ C डबल बता क्या NH आएगा, है ना जी, C डबल बोन NH आएगा। ठीक है, यहां पे जैसे ही आएगा तो सब मिला बता क्या ये बोन टूटेगा तो क्या डबल बोन क्या बताओ ये क्या बताओ यहां पे क्या आएगा CHO, क्या बताओ CHO, सब मिला के बता CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी बता क्या CHO में बता क्या एल्डिहाइड में, मतलब नाइट्राइल से डबल अगर रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड कन्वर्ट क्या बताओ एल्डिहाइड में बेटा कन्वर्ट करेगा। ध्यान दो, यहां भी देखो इस बॉन्ड को बता तोड़ेंगे तो पहला देखो प्रोसेस क्या बता ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का दोनों तरफ क्या ऑक्सीजन को उसमें भी जोड़ना होता है तो ये वाला पहले बॉन्ड को ब्रेक होगा, जैसी बॉन्ड ब्रेक हो गया पहले ओजोनोलिसिस हो गया, फिर बता क्या डबल डाल दिया, डबल H2O से रिएक्शन करा तो डबल H2O से करे तो क्या बने बता ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो C डबल बॉन्ड क्या बता NH आएगा जी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा सब मिला के 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो सब मिला 4 बॉन्ड जैसे ही बनेगा यहाँ इसलिए बता यहाँ पे टूटेगा बता क्या एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, सब मिला के 4 बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ बताओ क्या जैसी बताइए टूटेगा तो यहाँ उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे बता क्या तो C डबल बॉन्ड क्या बताओ यहाँ पे H, बता क्या H आएगा, बता क्या यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे रह जाएगा। बात समझ में आए? तो डबल से जब भी रिएक्शन करेगा मतलब डाई बताओ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो भी है, ठीक है, उससे रिएक्शन करेगा क्या बनेगा बताओ एल्डिहाइड, क्या बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, ओजोनोलिसिस मतलब क्या जैसे बताओ ओजोनोलिसिस होगा तो बता ये डबल बॉन्ड बता ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे ब्रेक होगा पता क्या यहाँ भी वो जुड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलो हम ईस्टर कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान दो,
नो ईस्टर का, तो अभी ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड, क्या बता एल्डिहाइड, ठीक है। डबल एच के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ईस्टर, क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। कैसे बने बताओ, ये ईस्टर में बता कि ईस्टर का बेसिक बता, स्ट्रक्चर क्या बताओ, आर सी डबल बोन ओ आर होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म क्या बताओ, ईस्टर है बेटा, ठीक है। इस ईस्टर को हम क्या बता रिड्यूस करके हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे सर, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए करना क्या होगा, यहां डायरेक्टली बताओ, जैसी बता इस बॉन्ड को तोड़े, इधर एच जोड़ो, इधर क्या बताओ OH, जैसे डबल H2O रहेगा तो एक जगह बता यहाँ पे एच जोड़ना है, यहाँ बता OH जोड़ना है, सब मिला के एल्डिहाइड बनेगा। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे ईस्टर रहेगा तो बता H2 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो सब मिला करे क्या, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या OH, तो ये वाला जो सबसे लंबा चेन में होगा उसको मेजर माने, इसका बता माइनर, जो माइनर को वैल्यू नहीं देते हैं तो सब मिला बता क्या CH3 बता, CH2 बता क्या होल 9 और क्या CHO एल्डिहाइड, सब मिला के यहाँ पे बॉन्ड क्या ब्रेक करके खत्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये छोटा है तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H जोड़ना, यहाँ पे OH, तो सब मिला बता क्या CH3 CH2 बता होल टच क्या बताओ होल 9 और क्या बताओ COOH, बात समझ में आए, बता सब मिला के बना क्या एल्डिहाइड, क्या बता एल्डिहाइड। तो ईस्टर में बता क्या जहां पे है, तो ईस्टर में हम करते क्या है, आर सी डबल बॉन्ड का OR है, तो यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और करते क्या, यहाँ पे एच जोड़ते, यहाँ पे बता OH जोड़ते हैं, तो सब ये इधर वाला जो लंबा जो चैन है ये सबसे क्या है मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो एल्डिहाइड, क्या बताओ एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में, चलो आगे अगला रिएक्शन बेटा आ जाओ हाइड्रोकार्बन, क्या बता हाइड्रोकार्बन रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या ऑक्सीडेशन, पहले पढ़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपको पता है बेटा, जब भी ऑक्सीडेशन मतलब क्या, अगर ये टॉलिन है क्या बेटा टॉलिन है, कॉमन नाम टॉलिन बोलते हैं, इसके बाद मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो मिथाइल ग्रुप उसको ऑक्सीडाइज करेगा, करने के बाद क्या बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा एल्डिहाइड, फिर से ऑक्सीडाइज फर्दर करेंगे, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, सब मिला के बता OH है, मतलब कार्बोक्सिलिक, मतलब क्या कार्बोक्सिलिक, मतलब मिथाइल बेंजीन से हम बताओ सब मिला कन्वर्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कर तो सकते हैं लेकिन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा तभी, मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तब पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बात समझ में, साधारण पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा, इसीलिए बोला मैंने कि CH3 से मतलब मिथाइल बेंजीन से अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर एल्डिहाइड से बता कीटोन डायरेक्टली बता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बदलना चाहते हैं तो सीधा सीधा इसमें हाईली क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा, इसलिए इतना आसान ये है नहीं, इतना डिफिकल्ट मतलब क्या इतना इजी है नहीं, इसे वेरी वेरी डिफिकल्ट है। मतलब कंडीशन क्या है, मतलब टॉलिन से हम बताओ ये बता इंटरमीडिएट एसिड का एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बने बताओ कार्बोक्सिलिक, इसका क्या बताओ मेजर प्रोडक्ट बना, तब मेजर प्रोडक्ट बना, लेकिन लिख दिया मैंने ये तभी पॉसिबल जब हाई बता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, तभी ये पॉसिबल होगा कि कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तभी बदलेगा, मतलब ये आसान नहीं, इट इज नॉट इजी टू ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, ताकि इंटरमीडिएट एल्डिहाइड से फिर से ऑक्सीडाइज करे, इसलिए नहीं है, इसलिए आगे रिएक्शन इसलिए पढ़ेंगे ताकि एल्डिहाइड बनाना कैसे है सर, मिथाइल बेंजीन से मतलब टॉलिन से, तो टॉलिन से बेटा हम बनाने जा रहे हैं बताओ क्या एल्डिहाइड, तो टॉलिन से एल्डिहाइड बनाने के लिए बेटा तो जो तरीका है उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है इटार्ड रिएक्शन क्या है, टॉलिन से बता हम एल्डिहाइड बनाएंगे, बनाने के तरीका क्या है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है बेटा, इटार्ड रिएक्शन में भी क्या है 2 स्टेप का रिएक्शन है, कितना 2 स्टेप का है, वो दोनों स्टेप का रिएक्शन क्या, पहला स्टेप में क्या बेटा, पहला स्टेप क्या बताओ, अगर क्रोमाइल क्लोराइड से मतलब टॉलिन मतलब क्या मिथाइल बेंजीन,
जहां भी मिथाइल है, जहां भी देखे मिथाइल, जहां भी देखे मिथाइल छाप, जहां भी देखे मिथाइल छाप, वहां पे अगर क्रोमाइल क्लोराइड अगर रख दिए तो सब मिला के ऑक्सीडाइज करके ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। जैसे उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो पहला प्रोसेस क्या है सर, पहला ये रिएक्शन बताओ, कौन सा रिएक्शन पढ़े बताओ, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में डालना क्या बता, क्रोमाइल, बता क्या बता, इसमें इटार्ड रिएक्शन में प्रोसेस क्या बता, क्रोमाइल क्लोराइड को बता क्या है, CrO2Cl2, क्रोमाइल बता क्लोराइड को अगर बताओ हम मिथाइल बेंजीन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, बता क्या, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आयन जो है इसको बता हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देगा बताओ, बेंजल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, क्या देगा बताओ, एल्डिहाइड देगा बेटा। तो करना क्या है, पहला जनरल फॉर्म ये है, तो मान ले बता क्या बेटा, ये होला है क्या, ये वाला मेरा पहली रिएक्शन में बात करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सी है, HH लटका हुआ है। जैसे बताइए रिएजेंट बता CrO2Cl2 डाला, ठीक है, और CH2 कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन जब होगा तो वैसी परिस्थिति में होगा क्या बेटा, ये बनेगा RH प्लस OCrOHCl2, इसी को नाम क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बता, RH क्या OCrOHCl2 बनेगा का होल ट्वाइस, क्या बनेगा बता, होल तो ये बता क्या बता, इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लिकेशन को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां से इसको तोड़ेंगे, यहां पे ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, मतलब एल्डिहाइड, क्या बने बताओ, एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आया? तो पहला प्रोसेस इटार्ड में क्या है कि आप उसमें क्रोमाइल क्लोराइड को डालना है, क्रोमाइल क्लोराइड को, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड को डालना है, उसके बाद डालने के बाद उसको बता क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आयंस बनाना है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है, हमारा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। यहां ध्यान देखो बेटा, देखो जैसे बता क्या, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ द CH2, ठीक है, याद रखना है। तो इसको जैसे ही से रिएक्शन करता है तो क्या बने बताओ, CH, यहां 2 हाइड्रोजन यहां से बेटा निकल जाएगा, मतलब क्या, रिडक्शन का रेड्यूस हो जाएगा। जैसे ही रिड्यूस हुआ क्या बने बताओ, OCrOHCl2 बनेगा, ठीक है, इसको बता क्या, क्रोमियम आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर यहां से बेटा क्या, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और या बता यहाँ पे बता क्या, OH जोड़ेंगे, या तो O जोड़ सकते बताओ, ठीक है। तो यहां बता हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस जैसे करेंगे तो यहां बताओ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो सब मिला क्या बने बताओ, एल्डिहाइड। मतलब ये जो है मिथाइल बेंजीन किसमें बदले बताओ, एल्डिहाइड में। यहां सेम टू सेम बेटा, यहां मिथाइल है, जहां मिथाइल वहीं पे बता क्या, इटार्ड रिएक्शन फॉलो करेगी, ठीक है, मिथाइल जहां होगा तो मिथाइल बेटा यहां पे है, तो सब मिला बता क्या, क्रोमियम का बता क्या, कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, बता क्या, OCrOHCl2 बनेगा। यहां से बेटा क्या, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे, मतलब CHO एल्डिहाइड बनेगी, क्या बता क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी फटाफट शेयर करो, फटाफट सेशन शेयर करो। ध्यान दो, फिर से बता, अगर CH3 अगर बताइए टॉलिन, ठीक है, फिर से बता, अगर यहाँ बता टॉलिन, यहाँ बता क्या, कितना बता, 3 हाइड्रोक्सी बता टॉलिन, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, मिथाइल बेंजीन अगर है तो इससे अगर बता CrO2Cl2 रिएक्शन करा, फिर बता क्या, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आयन बना, फिर यहां से बता हाइड्रोलिसिस होगा, बता क्या, वो जोड़ेंगे, सब मिला क्या बने बता, हाइड्रोलिसिस में एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आए? चलो आगे बात करते बेटा, क्या है कि आगे बता क्या, क्रोमिक एसिड CrO3 क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, क्रोमिक एसिड मतलब CrO3 से रिएक्शन करने पे मुझे प्रोडक्शन क्या मिलता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, CrO3 जैसे रिएक्शन करेंगे तो मतलब टॉलिन, जब टॉलिन बता क्या, हम यहाँ टॉलिन से एल्डिहाइड सीख रहे, बता क्या, टॉलिन से एल्डिहाइड बनाना, टॉलिन जैसी बताओ, अगर बताओ बता CrO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बता, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट बनेगा, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट बनाएगा, ठीक है, ध्यान दो, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट बनाएगा। फिर बता क्रोमिक ऑक्साइड बता क्या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा, बता क्या, आयन हाइड्राइड से करेगा, तो बता वही कहता बेंजाइल जो डीन है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, एक्वस H3O+ में, तो क्या, बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। प्रोसेस समझो पहले बेटा, बता क्या, अगर जैसे
ठीक है, ये बता अनहाइड्रस कंडीशन। अनहाइड्रस मतलब क्या, CH3, यहां जो लिखा मैंने COCH3, इसी को नाम क्या है, इसी को, इसको ब्रैकेट में ये वाला लिखा गया। ठीक है, तो ये वाला बेटा क्या है, अनहाइड्रस है। क्या है, अनहाइड्रस। अगर कोई टॉलिन से रिएक्शन करता है बेटा, अगर ये टॉलिन से रिएक्शन करा तो सब मिला क्या बने बताओ, ये बेंजाइल क्या था, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। क्या ये भी क्या कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये बता क्या है, ये भी क्या बता कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे अभी बता क्रोमियम को कॉम्प्लेक्स आयन बना था, इसी से बता इसका बता यहां बता क्या, यह बताओ एसीटेट का कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। जैसे ही बनेगा बता, यहाँ हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, यहाँ पे, यहाँ बता यहाँ पे वे जोड़ेंगे तो सब मिला बता क्या, यहाँ पे मेजर क्या बता, एल्डिहाइड। क्या बनेगा बताओ, एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ बता सब मिला के ओ को जोड़ देना, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओ को जोड़ देना बेटा। ध्यान दो आगे, आगे सेम टू सेम बेटा क्या, अगर Cr2Cl, ध्यान दो CrO2 CrO3, ठीक है, मतलब क्या, सी मतलब क्या, समिला के हम पढ़े बता क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड अगर रिएक्शन के बता हिट दिए, ठीक है, ऑन हाइड्रस कंडीशन में, तो सब मिला बता क्या, एसीटेट के बता क्या आयंस बन जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को जोड़ देना, यहाँ पे एल्डिहाइड। क्या बता, एल्डिहाइड। क्या बता, एल्डिहाइड बनेगा बेटा। क्या, एल्डिहाइड बनेगा। सेम टू सेम बेटा देखो, मिथाइल यहाँ पे है, तो यहाँ पे बता क्या, इसका बता अनहाइड्रस, यहाँ इसका बता क्या कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, एसीटेट का प्लस होल ट्वाइस बेटा। ठीक है, ध्यान दो, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्या, ओ क्या बता, वहां पे ओ को जोड़ देना, मतलब क्या, मतलब कि ओ को जोड़ देना है। क्या जोड़ना बताओ, ओ को यहाँ पे जोड़ देना है, तो मतलब क्या, एल्डिहाइड। जहां पे है मिथाइल वहीं पे बताओ एल्डिहाइड बनाना है, लेकिन बशर्ते कंडीशन बता क्या, CrO3 होना चाहिए, दूसरा बता क्या CH3 हो, CO2 होना चाहिए, तीसरा रिएजेंट क्या बता, हाइड्रोलिसिस। अगर तीनों होगा तो सब मिला के डायरेक्टली बता हम एल्डिहाइड बना, क्या बता, एल्डिहाइड बना लेंगे। बात समझ में आ कि नहीं? तब फटाफट शेयर करो बेटा, फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो बेटा, लाइक करो, जितना जाए लाइक करो बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, ध्यान दो, साइड चेन रिएक्शन बता बाय द हाइड्रोलिसिस। बता इसमें पहला प्रोसेस क्या बने बताओ, साइड चेन रिएक्शन बेटा। तो बता पहला बता टॉलिन से बता, इसमें क्लोरिनेशन जैसे करते हैं वही प्रोसेस आपको सीखना है बेटा। तो क्लोरिनेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है एच न्यू लाइट जो होता है, एच न्यू मतलब क्या है, एनर्जी बेटा। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, एनर्जी, मतलब क्या है, एनर्जी का ई बराबर क्या होता है, एच न्यू मतलब एच इंटू फ्रीक्वेंसी बेटा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, ई जो बता, ई बराबर एच बराबर क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला बता क्या, ई बराबर एच न्यू। अगर एनर्जी दिया जाए तो यहाँ पर Cl2 रहेगा, तो होगा क्या, क्लोरिनेशन। क्या होगा, क्लोरिनेशन। पहला प्रोसेस का, ये बॉन्ड को बेटा क्या है, देखो CH3 है, ये बॉन्ड बेटा इसको तोड़ेगा, ये बॉन्ड इसको देगा, सब मिला के H को बता यहाँ पे एक Cl ले लेगा, फिर सिमिलरली इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर इसको बता एक Cl और ले, मतलब कि CHCl2 बनेगा। इसका नाम क्या था, बेंजल, बता क्या, बेंजल क्लोराइड। क्या बनेगा बता, CHCl2 जहां पे ऐड हुआ उसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। जिस बेंजल क्लोराइड को जैसी बताओ वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, मतलब कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म 373 केल्विन, मतलब क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम डाल रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो यहाँ पे बॉन्ड बार टूटेगा, वो जोड़ देना है, और यहाँ पे जोड़ मतलब सब मिला क्या बने बताओ, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रखना बता, टॉलिन पता पहला टॉलिन अगर रिएक्शन करे बता, पहले तो टॉलिन रिएक्शन करे बता, कौन से बताओ, रिएक्शन क्या है, क्लोरिनेशन, क्लोरीन वर्सेस क्या, क्लोरीन एंड बता क्या एनर्जी इन द फॉर्म एच न्यू। ठीक है, एच न्यू से एनर्जी, एच मतलब क्या, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक है, तो ई बराबर एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये ई बराबर HC/λ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये लाइट का एनर्जी बेटा, क्या लाइट का एनर्जी है, लाइट की एनर्जी दे देंगे तो सब मिला के जो है एल्डिहाइड बने, लेकिन इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड बनेगा। बेंजल क्लोराइड को पता क्या, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सब मिला क्या बने बता, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसमें बहुत सारा रिएक्शन लिखा बेटा, ध्यान दो आगे देखो, फिर देखा Cl2H न्यू मतलब क्या बताओ, या एनर्जी मिल गया, तो बता ये वाला जो हाँ मिथाइल है, या बता क्या बनाएगा, क्या CHCl2 बनाएगा, ये बता क्या, बेंजल बता क्या, क्लोराइड बना लेगा। जैसे इस बेंजल क्लोराइड को बता हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्या बेटा टूट जाएगा, समझ क्या, वो जुड़ जाएगा, मतलब एल्डिहाइड, मतलब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब ये वाला बताओ बेंजल क्लोराइड तो बन गया बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, या बता ऑक्सीजन को जोड़ देना है।
सेम टू सेम यहां अगला रिएक्शन देखो, यहां बता सेम OH, OH को छोड़ दो, Br को, जहां मिथाइल है उसको बता बेंजल्डिहाइड में बनाना है। ठीक है, यहां देखो, यहां बता क्लोरीनेशन कर दो, Cl2 प्लस क्या H नहीं हो गया। ठीक है, एनर्जी दे दिए तो सब मिला यहाँ के मतलब बताओ CH Cl2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पता इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ बेटा जोड़ेंगे तो सब मिला कि ये वो हाइड्रोलिसिस करा, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, सब मिला क्या बताओ एल्डिहाइड। क्या बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा एल्डिहाइड। बस आशा करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा। समझ में लाइक कॉमेंट करो बेटा, लाइक कॉमेंट करो बेटा, हम सब सीख रहे हैं सर, कॉमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, जरूर बताना, एक एक चीज आपको पूरे रिएक्शन आपको सिखाएंगे बेटा। ठीक है, आगे देखो फिर देखो, यहाँ पता H लाइट दिया मैंने, तो यहाँ बता CH3 बता क्या Cl2H लाइट, तो बता CH Cl2 बना, यहाँ बता क्या बता, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बने बता एल्डिहाइड। क्या बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा एल्डिहाइड बेटा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा क्या है, इसको बता क्या बता गटरमैन, बता क्या गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन वैसा होता है जब बेंजीन को बता कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस क्या क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो सीधी बेटा याद रखना है, ये पूरा रिएजेंट का मतलब सीधा समझना कि एल्डिहाइड को जोड़ना है। क्या रिएक्शन है सर, क्या रिएजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनहाइड्रेट HCl प्लस CuCl। जहां भी दिख गया तो सोचो इसका काम है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। जैसे बेंजीन रिएक्शन का इससे करा बेटा तो सब मिले, इसका मतलब क्या, सीधी बता एल्डिहाइड। यहां भी कहीं भी जोड़ सकते हो, बात समझ में आया कि नहीं, कहीं भी जोड़ सकते हो बेटा। ध्यान दो आगे, वही क्या, जब बेंजीन बेटा क्या बताओ, जब बेंजीन अगर रिएक्शन करता बताओ क्या बता कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से इन द प्रेजेंस अपॉन हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में करता है तो क्या बनता बता बेंजल्डिहाइड। मतलब गटरमैन कोच रिएक्शन वैलिड इसलिए बेटा कि कोई भी बेंजीन को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें रिएजेंट डालना होगा। क्या रिएजेंट डालना होगा, तो पहला रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, फिर उसके बाद अनहाइड्रेट कंडीशन AlCl3 और SN क्या बता क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl डालना होगा तो सब मिला कन्वर्ट कर देगा बेंजीन को एल्डिहाइड में। बेटा याद रखा, गटरमैन कोच रिएक्शन पूछ सकता है, ये किस प्रोसेस के लिए होता है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए बेटा। ध्यान दो आगे बता एसाइल क्लोराइड बेटा, एसाइल क्लोराइड बता ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड मतलब क्या बने बताओ डाई एल्काइल, क्या बना डाई कैडमियम बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर बाय द रिएक्शन बता कैडमियम क्लोराइड बनाएगा विथ ग्रेनाड रिएजेंट। ग्रेनाड रिएजेंट क्या बेटा RMgX कुछ भी हो सकता है, ClBrI कुछ भी हो सकता है ग्रेनाड रिएजेंट। ध्यान दो, तो यहां बेटा क्या करेगा, सब मिलाकर रिएक्शन करेगा CdCl2 से करेगा, तो ये RMgX है ना, तो RMg क्या बताओ X से, और बता क्या CD क्या बताओ ClCl है। ठीक है, करेगा क्या बताओ, सब मिला के ये R जो है ये इससे जाकर रिएक्शन करेगा, कितना RCD, क्या बनेगा RCD बनेगा। तो यहां RCD मतलब कितना बार बताओ, यहां पे 2 बार, क्योंकि एक बार सेल यहां अटैक करेगा, एक बार इसको भगाने के लिए करेगा, तो 2 बार करेगा। इसे अल्काइल कितना जुड़ा 2 जुड़ा, R2CD प्लस 2MgXCl बनेगा। बात समझ में आया, तो ये चीज बता क्या है, ग्रेनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, इसका नाम क्या है एसाइल क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एसाइल क्लोराइड मतलब क्या RC डबल बॉन्ड क्या बताओ Cl, ये बता क्या है एसाइल क्लोराइड है, कार्बोनिल के फॉर्मेट में आप रिएक्शन आप लिखे होंगे बेटा, तो उसमें आपको जो है कार्बोनिल के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना जानना है। ठीक है, ध्यान दो, जैसे RCO बता डबल बॉन्ड क्या है Cl है, सिंपल वही कहानी वो सब मिला कि ये वाला R क्या होगा इसमें जाके जुड़ जाएगा, मतलब सब मिला क्या बनेगा बताओ कीटोन, क्या बने बताओ कीटोन। मतलब एसाइल क्लोराइड में अगर R2CD से रिएक्शन करते हैं कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम से अगर रिएक्शन करता है तो सब मिला के फॉर्मेशन बनाता है बेटा क्या कीटोन, क्या बनाएगा कीटोन, और कैडमियम क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा कीटोन। को प्रिपरेशन करने के लिए हम एसाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम से कराते हैं, तो सब मिला क्या बनता है कीटोन बनता है। जैसे एग्जाम्पल बेटा हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिखा मैंने, जैसे एग्जाम्पल ठीक है 2CH3 COCl, ठीक है, अगर बता रिएक्शन करा, ठीक है CH3 का होल ट्वाइस या CD क्या बता CH3 का
होल ट्वाइस फिर क्या CD। जैसे रिएक्शन करें बेटा तो सब मिला के ये CH3 जो है यहाँ बता एक लिखो CH3 क्या CD और क्या CH3 है ना। ये रिएक्शन बता क्या ये बताओ प्लस है बता माइनस है यहाँ पे जाके अटैक करे इसको बॉन्ड को जाके तोड़ देगा। बात समझ में। तो सब मिला के बेटा क्या यहाँ पे जुड़ के क्या आएगा जुड़ के क्या होगा मतलब ये सब मिला के इसमें CH3 जाके जोड़ देना है तो क्या है बताओ 2CH3 CO क्या बने बताओ CH3 बनेगा और क्या बताओ क्या बनेगा जी बताओ CdCl2 मतलब क्या कैडमियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है ये बन गया क्या बता ये बीच वाला मतलब क्या बताओ कीटोन बता क्या बनेगा कीटोन बन गया। ठीक है जैसे एग्जांपल और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो अगर मान ली बेटा क्या है बेंजीन है उसमें बता एसाइल क्लोराइड लगा दिया। ठीक है मान ली बता Cl है अगर रिएक्शन करा बता क्या क्या CH3 क्या होल ट्वाइस CH3 CH2 ध्यान दो CH3 CH2 का होल ट्वाइस और प्लस क्या CD से क्या होता CD। ठीक है CD से रिएक्शन करा है। ठीक है जैसे रिएक्शन कराएंगे तो सब मिला कि ये वाला जो CH3 CH2 मतलब इथाइल ग्रुप है इसको क्लोरीन को रिप्लेस करना है और यहाँ पे क्या जोड़ना बताओ यहाँ पे जोड़ना क्या है क्या इथाइल ग्रुप को जोड़ देना है। सब मिला के बेंजीन तो बेंजीन लिखेंगे और लिखना क्या बताओ CO क्या बताओ CO क्या CH2 और क्या बताओ CH3 बना क्या बताओ क्या बना कीटोन क्या बताओ कीटोन। ठीक है क्या बना कीटोन और प्लस क्या बने बताओ CdCl2 बनेगा। ठीक है आशा करते बेटा आप समझ में एसाइल क्लोराइड से कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कीटोन में कैसे कन्वर्ट करें। तो एसाइल क्लोराइड से कीटोन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि बता कैडाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करेगा कोई एसाइल ग्रुप तो सीधा सीधे बता कीटोन बनाएगा और क्या और क्या बताओ डाई क्लोराइड बताओ क्या कैडमियम डाई क्लोराइड का बताओ माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है अगला रिएक्शन बताओ नाइट्राइल के साथ रिएक्शन अभी फटाफट बताओ अभी तुरंत में बताया मैंने। नाइट्राइल जब भी रिएक्शन करेगा सीधे सीधे क्या बने बता इमाइन बनाएगा क्या बनाएगा इमाइंस बनाएगा। तो नाइट्रोल तो क्या इमाइंस बनाएगा इमाइन बना के करना क्या होता है बताओ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बताओ क्या ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो वहां पे क्या बनेगा एल्डिहाइड बन सकता है या तो बता कीटोन लेकिन बनेगा क्या एल्डिहाइड क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा बेटा। ठीक है या तो क्या कीटोन भी कभी कभी एल्डिहाइड बन सकता है कभी कभी कीटोन भी बन सकता है। ध्यान दो प्रोसेस यहाँ पे बताओ। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या है बताओ नाइट्राइल को जब नाइट्राइल को बता ग्रेनाड रिएक्शन से अगर ग्रेनाड रिएजेंट से अगर रिएक्ट करेगा तो सब मिला के क्या बनेगा बताओ जो भी कंपाउंड बनेगा। ठीक है इमाइन का जो भी कंपाउंड बनेगा उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सब मिला क्या बना बताओ कीटोन क्या बताओ कीटोन। याद रखना ये है कि जब भी बता नाइट्राइल को अगर ग्रेनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सीधा सीधे दिमाग में सेट कर लो कीटोन क्या बनेगा बताओ कीटोन बनेगा क्या बनेगा कीटोन क्या बनेगा जी बताओ कीटोन। कीटोन बनाना है तो करना क्या बता ये नाइट्राइल बॉन्ड टूटेगा तो बता यहाँ C6H5 तो ये जैसे ही टूटेगा ये वाला जो C6H5 है ये जाके यहाँ पे जाके लटक जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या बना बताओ NH क्या बना बताओ NH बने क्या बनेगा N एच के यहाँ पर क्या बताओ एच के यहाँ पे MgBr है। ठीक है MgBr है जैसी MgBr होगा ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिसिस होगा तो सब मिला के यहाँ पे O जाके जुटेगा। जैसे एग्जांपल बताओ फिर से बताते हैं तुम्हें आराम से ध्यान दो देखो इस बॉन्ड को बेटा क्या हम तोड़ेंगे ये बॉन्ड टूटेगा तब बताइए RMg प्लस यहाँ पे बता क्या माइनस हाँ जी यहाँ प्लस यहाँ बता माइनस। ठीक है तो ये ग्रेनाड रिएजेंट बता क्या ये डायरेक्टली बता क्या ये बॉन्ड इसको तोड़ के देगा इसको। ठीक है जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेगा तोड़ के इसको जाके दे देगा। ठीक है जैसे ही तोड़े मतलब क्या CH3 CH2 बता क्या C क्या डबल बॉन्ड बता क्या किससे जुड़े बताओ किससे जुड़ेगा N से बता क्या N से जुड़ेगा क्या N MgBr जाके जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा क्या बताओ C6H5 क्या जुड़ेगा बताओ C6H5 जुड़ेगा। अब इसमें क्या इस डबल बॉन्ड को क्या बताओ हाइड्रोलिसिस कर देंगे जैसे ही करेंगे तो क्या बताओ यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा बता क्या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या बताओ C6H5 बनेगा मतलब ये क्या कीटोन क्या बने बताओ कीटोन। सेम काम यहाँ किया मैंने जैसी बताया इसको बता ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो सीधा सीधे क्या बने बताओ सीधा सीधे बने क्या यहां बता अमाइन का बता क्या इमाइंस का ग्रुप बने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसको बता क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो वहां पे क्या होता सीधा सीधी जोड़ दे मतलब क्या बनेगा बताओ कीटोन क्या बनेगा कीटोन बनेगा।
ठीक है, आगे रिएक्शन देखो। अगला देखो सेम टू सेम रिएक्शन देखो बेटा। अगर बता CH6H5 MgBr, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसको टूटेगा तो क्या टूटेगा बता, बनेगा क्या बता, क्या C डबल बॉन्ड क्या NH, क्या यहाँ पे एक पता क्या यहाँ ऐड होगा C6H5 जाके ऐड हो जाएगा। अब प्लस क्या बता MgBr हो जाएगा। ठीक है, फिर बता हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसी हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बता ये वाला बॉन्ड क्या बता ब्रेक हो जाए, मतलब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। तो सब मिला बनेगा क्या बताओ, यहाँ पे CO क्या बने बताओ, यहाँ पे बनेगा क्या जी, यहाँ पे बेंजीन के पास यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बने यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या बताओ अभी क्या था C6H5 बन जाएगा। सेम टू सेम बनेगा, मतलब दो जगह क्या डाई फिनाइल। C6H5 मतलब क्या फिनाइल, मतलब क्या फिनाइल, मतलब फिनाइल ग्रुप यहाँ पे था जुड़ जाए, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। बात समझ में, ध्यान दो। आगे बेंजीन बेटा क्या, अगर बेंजीन से अगर बताओ अनहाइड्रस रिएक्शन, अनहाइड्रस कंडीशन में बेंजीन से अगर बताओ अनहाइड्रस कंडीशन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो सीधा सीधे याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। मतलब क्या है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में याद रखना है इसका काम क्या है, अनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन होगा तो सीधे सीधे जो एसाइल क्लोराइड है, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे R की जगह पे एरोमेटिक भी हो सकता है, सीधा सीधे बता क्या करेगा, क्या ये बेंजीन है बेटा। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, ध्यान दो। ये करेगा क्या बताओ RCOCl है, ये बॉन्ड अपना तोड़ के इसको देगा बेटा और Cl इसको बाहर निकाल देगा बेटा। तो सब मिला किया क्या इलेक्ट्रोफाइल का बता काम करेगा बेटा और अपनी ओर बता क्या खींच लेगा और क्या COCl, मतलब सब मिला CO और क्या बनेगा यहाँ लास्ट में क्या CH3 बात में और सब मिला HCl बाहर निकल जाएगा बेटा। सब मिला के ये बना क्या बता, ये कीटोन क्या बने बताओ, कीटोन क्या बना कीटोन। बता अगर अनहाइड्रस अगर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करना होगा AlCl3 तो सब बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो ये वाला जैसे ही बॉन्ड अपना तोड़ के देगा ये तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से जाके जुड़ जाएगा, मतलब सब मिला क्या बताओ कीटोन बन जाएगा। मिथाइल फिनाइल मतलब क्या मिथाइल फिनाइल डाई मतलब क्या कीटोन क्या बनेगा कीटोन बनेगा। ठीक है, आगे खत्म हो गया बेटा। ठीक है, ये पूरा पता क्या एक और रिएक्शन देख सकते हो, एक और रिएक्शन देख सकते हो, ध्यान दो। ध्यान दो बेटा, अगर मान ली बता क्या है बेंजीन है, ठीक है, अगर बता क्या CH3 CH2 क्या CO क्या बताओ Cl है ना, मैकेनिज्म के साथ दिखते बताओ। ठीक है, पता अनहाइड्रस क्या AlCl3 के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको बता मैकेनिज्म के साथ आप लिख सकते हैं, क्या बताओ ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन को बता क्या ऐसे आप लिख सकते हो, पता क्या CH3 CH2 क्या C डबल बॉन्ड O क्या Cl, ये बॉन्ड बेटा इसको तोड़ के देगा, ये बॉन्ड इसको तोड़ के दे देगा। ठीक है, सब मिला इलेक्ट्रोफाइल जैसा क्या है ले लेगा बेटा, तो ले लेगा मतलब क्या HCl क्या बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के आएगा क्या बेटा यहाँ पे CO, इधर से बता क्या CH2 CH3 जाके जुड़ जाएगा, CH2 CH3 जाके जुड़ जाएगा। अब ये वाला बेटा बता क्या बता ये वाला कि कीटोन क्या बता कीटोन बना, इसका नाम क्या बता ये फिनाइल हो गया, ये बता इथाइल हो गया, तो इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल क्या बता कीटोन। ठीक है, बात समझ में, इथाइल फिनाइल कीटोन बेटा। ठीक है, तो पूरा रिएक्शन बेटा हम बढ़िया से सीखे, पूरा रिएक्शन टोटल रिएक्शन हम बढ़िया सीखे। ठीक है, एक एक रिएक्शन सीखा मैंने और इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में और रिएक्शन है, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बेटा हम पूरे सिखाएंगे। ध्यान आपको एकदम बने रहना है, पूरे चैनल पे पूरा आराम से बने रहना बेटा, ध्यान दो। तो हम लोग बेटा क्या है हम लोग बहुत सारा रिएजेंट बहुत सारा बताओ हम रिएक्शन सीखे बेटा। पहला रिएक्शन एक बार रिव्यू कराते कौन कौन रिएक्शन सीखे फटाफट। पहला रिएक्शन बेटा क्या बता हाइड्रोलिसिस सीखे बेटा, दूसरा बता क्या बता स्टेफन रिएक्शन सीखे बेटा, तीसरा बता क्या तीसरा रिएक्शन बेटा क्या बताओ डिबल के साथ रिएक्शन सीखे। डिबल मतलब क्या डिबल मतलब क्या डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन सीखे बेटा। अगला बताओ क्या क्या डिबल हो गया, उसके बताओ ईस्टर को बता कैसे डिबल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बने बताओ, यहाँ पे क्या बना है एल्डिहाइड कैसे बनाएगा ये भी रिएक्शन सीखिए बेटा। अगला बता क्या हाइड्रोकार्बन कोई भी बता टॉलिन से कैसे ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक में होता है, कब तक होगा कब तक करेंगे सब बातें इसमें बताया मैंने। इसमें इटार्ड रिएक्शन सीखे, उसके बाद बताओ क्या इटार्ड के बाद इसमें क्या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे बताओ सब मिला के बताओ क्या बनेगा एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे
उसके बाद हम क्रोमिक एसिड के साथ करें तो क्रोमिक एसिड में बता रिएक्शन जब भी करें तो वहां बता क्या, क्रोमियम का बता क्या, यहां बता क्या बता क्या, एसीटेट का डाई एसीटेट का बता कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे पीएल्डिहाइड बन जाएगा। फिर बता क्या, क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन सीख लिया मैंने। उसके बाद चैन रिएक्शन बता हाइड्रोलिसिस, टॉलिन को बता जैसी बता हम क्या बता क्या क्लोरीनेशन करेंगे बता HB H न्यू लाइट के साथ करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे तो सब मिला के ये भी क्या है एल्डिहाइड बनाएगा, ये भी सीखे। इसके बाद हम क्या सीखे बता गटर माइन कुछ रिएक्शन सीखे, इसमें बता क्या करता बता COHCl प्लस अनहाइड्रस CuCl से रिएक्शन करा तब सब मिला के एल्डिहाइड को ऐड कर देना बेंजीन में, ठीक है। अगला रिएक्शन बता हम इसको सीख लिए बेटा। उसके बताओ नाइट्राइल रिएक्शन सीखे बेटा, नाइट्राइल को बता क्या ग्रेनाड रिएक्शन करेंगे तो सब मिला बता क्या यहाँ भी इमाइन बनाएगा, इमाइन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, उसके बाद क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तब बता क्या बता कीटोन, क्या बता कीटोन बनेगा, ठीक है। उसके बाद बेंजीन से बता अनहाइड्रस करें तो ये भी क्या बनाएगा कीटोन। ये पूरे रिएक्शन बेटा हम सीखें, टोटल रिएक्शन सीखे, पूरे रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन बनाने तरीका सीखे और इसमें रिएक्शन है तो अगले लेक्चर बनाएंगे। तो आप लोग लेक्चर में बने रहना है और बहुत मजे से सीखते रहना है, मजे से सीखते रहना है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा, शेयर सब्सक्राइब करो ताकि जो आपके सपोर्ट बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकता है और आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसलिए आप मोटिवेट रहिए और जो है आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि आप मोटिवेशन कभी कम नहीं हो, आराम से जंग को लड़ते 450 नंबर के अचीवमेंट में आना, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार बिहार टॉपर जो विक्ट्री IQ से ही बनेगा बेटा, याद रखना इस बार जो है विक्ट्री IQ से होगा। इसे लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।